हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान सभा से संबंधित जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं उनको पढ़ते हैं। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ वो प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष थे। केंद्रीय संविधान समिति और यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। मसौदा समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो मसौदा समिति और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 7 थे टोटल। गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य मुद्दों पर अपने इस्तीफा के बाद एन माधव राव द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी बी.एल. मित्तल ने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, तो उनकी जगह पे एन माधव राव आ गए। और डॉक्टर डी.पी. खेतान की क्या होती है? 1948 में मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर डी.पी. खेतान की जगह पे टी.टी. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। ओके, तो टोटल 7 सदस्य थे। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन थे। एन गोपाला स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तर। इनकी जगह कौन आ गया? एन माधव। और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान 1946 के डैश के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशनरी योजना, कैबिनेट मंत्रालय की योजना या कैबिनेट मंत्री योजना? सही उत्तर है इसका कैबिनेट मिशन योजना। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। अगर बात करें तो 24 मार्च 1946 को भारत आई थी। इसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर थे। इसी के तहत भारत में संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का गठन किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? क्या वो 299 थी, 290 थी, 295 या 389? सही जवाब है 389। तो 389, जिसमें से 93 देशी रियासत से थे तथा 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 1934 में संविधान सभा का प्रस्ताव एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। तो ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय द्वारा। कब? 1934 में। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 22 जनवरी 1947 को? इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो अगर प्रश्न पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का नियम कहाँ से लिया गया है? क्या अमेरिका से, ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से या आयरलैंड से? तो सही जवाब है ब्रिटेन। तो विधि का नियम ब्रिटेन। बी से विधि, बी से ब्रिटेन। सरकार, इसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन
एकल नागरिकता की बात करें, रिट की बात करें, या अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका की बात करें, द्विसदनीयवाद की बात करें, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकल नागरिकता, रीट, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, और द्विसदनीयवाद और विधि का शासन। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब ऑस्ट्रेलिया से अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से है समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। सोवियत संघ रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ रूस से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1946, 9 मार्च 1946 या 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब देखिए, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। तो संविधान सभा को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? अमेरिकी संविधान, फ्रांसीसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हम जानते हैं सभी है, लेकिन मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, अब हम लोग कुछ तथ्य देखते हैं जो संविधान सभा से अक्सर एग्जाम में बनते हैं। जैसे मूल संविधान जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। यानी ये प्रश्न पूछा जाए हाथों द्वारा संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और सजावट यानी संविधान को सजाया किसने था, तो शांति निकेतन के कलाकार थे, उनमें हेड जो था वो नंदलाल बोस जी थे। तो सजावट की अगर बात करें तो शांति निकेतन के कलाकार, और हाथों से लिखने की बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो ये 26 नवंबर 1949। यहाँ एडॉप्टेड या एडॉप्शन ये देखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। इंग्लिश में एडॉप्शन देखकर हमें टिक लगाना है 26 नवंबर 1949। यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। लागू कब हुआ था, तो इन्फोर्समेंट देखना है। तो इन्फोर्समेंट यानी लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान में हम जानते हैं टोटल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में अनुसूचियाँ बढ़ के 12 हो चुकी हैं। ठीक है, आगे भारतीय संविधान दुनिया का क्या है, सबसे लिखित संविधान है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, भारत का ही है। ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तो BN राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।